बोलिए लाडली लाल की। एक कथावाचक लोग दृष्टांत देते हैं बड़ा अच्छा कि एक बाप ने किसी गलती पर बेटे को डांटा, जो एक झापड़ लगा दिया, तो बेटा ने इतना फील किया उसने कि वो भाग गया घर छोड़ के और बाहर गया और बहुत परेशान हुआ। फिर उसके बाद कुछ काम धाम मिला और बहरहाल उसके बाद 2 लाखों कमाया भी। तो जो खूब कमा लिया, जवान हो गया, तो उसने कहा आप चलना चाहिए, हम बाप को बताना चाहते हैं कि हम भी कुछ बन सकते हैं। आपने घर से निकाल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ हो ही नहीं सकते। इस रुआब में जा रहा था तो जिस अपनी कार से जा रहा था वो रास्ते में फेल हो गई, तो एक शहर में धर्मशाले में रुक गया कि कार बन जाएगी तो सवेरे चलेंगे। उसका बाप उसके प्यार में हाफ मैट की अवस्था में कभी रोए कभी चिल्लाए, अकेली संतान थी, आसक्ति बहुत थी। तो उसी धर्मशाला में वो भी आके ठहरा था, वो हाफ मैट बाप भी, और दोनों के कमरे अगल बगल। लेकिन बाप ये नहीं जानता कि ये मेरा बेटा है, बेटा ही नहीं जानता कि मेरा बाप है। तो बाप रात में कभी रोवे कभी कुछ करे, कभी हरकत करे, कभी बाहर आवे कभी भीतर जाए। तो लड़के को बात डिस्टर्ब हुआ, ये बड़ा आदमी हो गया था लड़का, कोठी काल जिसके हो जाती है जरा शान भी हो जाती है। तो उसने बुलाया धर्मशाला के मैनेजर को, उसने कहा क्या पागलों को ठहरा लेते हो तुम यहां पर, और रात भर हम सो नहीं पाए। तो बाप सुन रहा था, उसने कहा ज्यादा बात नहीं करना और झापड़ देंगे कि। अब दोनों में बातचीत बढ़ती जा रही है। इतने में उसके लड़के ने कहा, जानते हो मैं ठाकुर हूं। तो बाप ने कहा मैं भी ठाकुर हूं। हाँ, कुछ कुछ बात मिलने लगी। इसके बाद बात करते करते, गाली गलौज करते करते अपने बाप का नाम ले लिया उसने, लड़के ने। मैं उनका लड़का हूं जिन्होंने अपने बच्चे की परवाह नहीं की और झापड़ लगाकर घर से निकाल दिया था। आप बाप के दिमाग में आया, अरे ये तो मेरा ही बेटा है। अब उनकी आंखों में वो गुस्सा और लड़ाई झगड़े की बात खत्म होकर के प्यार आ गया। बच्चे को भी आश्चर्य हो रहा है कि ये पूरा पागल है, अभी तो लड़ रहा था, अब देखो बड़े प्यार से देख रहा है मुझको। फिर उसने जब बेटा कह के हाथ फैलाया तो लड़के ने कहा अजीब पागल आदमी है, अरे पता नहीं मुझको चिपटाने में कहीं काट खाए कुछ करे, पागल आदमी क्या भरोसा। तब बाप ने कहा कि बेटा मैं वही बदनसीब बाप हूं, उस गांव का रहने वाला, और तेरे लिए मैं पागल हो रहा हूं। अच्छा, आप दोनों मिलके एक हो गए। ठीक इसी प्रकार हम लोग अनादिकाल से भगवान से बहिर्मुख हैं, पीठ किए हुए हैं, भूले हुए हैं। लेकिन अगर कोई महापुरुष हमको बता दे, ये है तेरा, ये नहीं है, समझ ले, तू तो महाप्रलय में पेंडिंग में पड़ा था। हाँ, ये तेरा जो रिश्तेदार है इसी ने ये संसार बनाया, तुझको भी प्रकट किया, मां के पेट में तेरी रक्षा की, और पैदा होने के बाद मां के स्तन में खाने का प्रबंध भी किया तेरे लिए, फिर संसार में तमाम धन धान्य वगैरह का प्रबंध किया, फिर तेरे अंदर जो चेतना शक्ति है, जो बुद्धि में मन में तत्त कर्म करने की शक्ति है, यही दे रहा है। जन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि।
ये इंद्रिय मन बुद्धि में जो शक्ति हमको मिली है ये भगवान के द्वारा मिली है। वो इतनी हेल्प कर रहा है हमारे भुला देने पर भी। हाँ, हम बेवकूफ है, वो तो सर्वज्ञ है, वो क्यों गलती करेगा? वो तो अपना संबंधी मानता है, इसलिए हर क्षण सदा सर्वत्र हमारे साथ रहता है। साथ